हम इंसान सोचते हैं कि हम दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन क्या होगा जब जानवर पलटवार करने का फैसला करेंगे। एक घायल टाइगर जिसने अपने दुश्मन का कई दिनों तक पीछा किया और फिर बदला लिया। एक हाथी जिसने एक औरत को मार दिया, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और वह उस औरत के अंतिम संस्कार में उसके लाश पे भी हमला किया। एक चिंपैंजी जिसने एक इंसान के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया कि उस औरत को पहचानना भी मुश्किल हो गया। समुद्र की खतरनाक जीवों से लेकर डरावने भूमि शिकारियों तक आज हम गिनने जा रहे हैं 12 ऐसे जानवरों को जिन्होंने इंसानों से चौंकाने वाला बदला लिया। जी हाँ, चौंकाने वाला बदला। आखिर तक बने रहिए। नंबर 1 प्राणी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और इसका बदला सबसे क्रूर था। शुरू करने से पहले, क्या आपको लगता है कि जानवर सच में बदला लेने की योजना बना सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। भारत के उत्तराखंड के जंगलों में एक शिकारी ने एक तेंदुए के बच्चे को मार डाला। शिकारी ने इसे सिर्फ एक और ट्रॉफी समझा, लेकिन उसने जो नहीं सोचा था वो ये था कि माँ तेंदुआ सब कुछ देख रही थी। लेकिन उस समय वह अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। उसने इंतजार किया। शिकारी जब घर लौट आया तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अगली रात तेंदुआ उसके घर के पास छिपा हुआ था। जैसे ही शिकारी बाहर निकला, तेंदुए ने छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया और अपनी ताकतवर जबड़े से उसे खत्म कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि तेंदुए ने उसका शरीर नहीं खाया। वह सिर्फ बदला लेना चाहती थी। उसने उसे वहीं छोड़ दिया, जैसे कह रही है, मेरे बच्चे को मारने की सजा यही है। जून 2022 ओडिशा में एक बुजुर्ग महिला को एक हाथी ने कुचलकर मार डाला। लेकिन जो हुआ उसने पूरे गांव को दहला दिया। वही हाथी कुछ घंटों बाद वापस आया, न तो चरने के लिए, न ही पानी पीने के लिए, बल्कि उसकी लाश को ढूंढने के लिए। जब उसका परिवार अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ तो हाथी वहां आ गया, उसकी लाश को पकड़कर हवा में उछाल दिया और फिर से उसे कुचल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह महिला शिकार में शामिल थी और वह हाथी, उसने उसका चेहरा कभी नहीं भुलाया। कौवे सिर्फ चेहरों को याद नहीं रखते, वे पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी सिखाते हैं। सिएटल यूएसए में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने रिसर्च के लिए कुछ कौवों को पकड़ने और टैग करने की कोशिश की। कौवे इससे नाराज हो गए। सालों तक वही कौवे हर बार उन वैज्ञानिकों पर हमला करते रहे जब भी वे बाहर निकले। वे उनके सिर पर झपटते, उनके कानों को चोंच मारते और शहर भर में उनका पीछा करते। सबसे डरावनी बात, कौवों ने दूसरों को भी यह सिखाया। यहाँ तक कि नए जन्मे कौवे, जिन्होंने वैज्ञानिकों को कभी देखा भी नहीं था, हमलों में शामिल हो गए। ये साबित करता है कि कौवे सिर्फ दुश्मनी नहीं निभाते, वे बदला लेना भी सिखाते हैं। एक समुद्री अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक ने एक ऑक्टोपस को बार बार परेशान किया, उसके टैंक के ग्लास पर थपथपाकर और एक छड़ी से चढ़ाकर। शुरू में ऑक्टोपस इसे सहन करता रहा, लेकिन एक दिन जैसे ही वैज्ञानिक पास से गुजरा, छपाक, ऑक्टोपस ने पानी की एक तेज धार उसके चेहरे पर मारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में रिसर्चर्स ने पाया कि ऑक्टोपस ने हफ्तों तक अपनी योजना बनाई थी, अपने टैंक के ढक्कन को खोलना और विशेष रूप से उसी वैज्ञानिक पर वस्तुएं फेंकना। ऑक्टोपस भूलते नहीं और जब वे बदला लेते हैं तो वह व्यक्तिगत होता है। भारत के राजस्थान में एक किसान ने अपने ऊंट को पूरे दिन चिलचिलाती धूप में बांध कर रखा, बिना पानी दिए। ऊंट इंतजार करता रहा। घंटों बाद जब किसान उसे खोलने आया, ऊंट बौखला गया। उसने किसान की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। किसान के पास भागने का मौका भी नहीं था। ऊंट ने उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को रेत में कुचल दिया। गवाहों ने कहा कि हमले के बाद ऊंट पूरी तरह शांत था, क्योंकि ऊंट के लिए न्याय मिल चुका था। ब्राजील में मछुआरों के एक समूह ने एक युवा डॉल्फिन को पकड़कर मार डाला। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगली बार जब वे समुद्र में गए, वे कभी वापस नहीं आए।
स्थानीय मछुआरों का कहना है कि उन्होंने देखा कि डॉल्फिन के एक समूह ने उनकी नाव को घेर लिया। फिर बिना किसी चेतावनी के डॉल्फिन ने उनकी नाव पर हमला किया, उसे पलट दिया और उन लोगों को गहरे पानी में खींच लिया। उनमें से एक भी नहीं बचा। ये महज संयोग था या कुछ और खतरनाक? साइबेरिया में शिकारियों के एक समूह ने एक भेड़िए के बच्चों को मार डाला। कुछ दिनों बाद वह भेड़िया वापस आया, अकेला नहीं। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजने लगी, पूरे गांव को खौफ में डालते हुए। ये एक साधारण हमला नहीं था, उसके साथ 400 भेड़ियों का झुंड था। उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन भेड़ियों ने दरवाजे तोड़ दिए, मवेशियों को मार डाला और हर शिकारी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह नरसंहार था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हिप्पो क्यूट और शांत पानी के प्राणी हैं, लेकिन असल में वे हर साल शेरों, शार्कों और मगरमच्छों से ज्यादा इंसानों को मारते हैं। जब हिप्पो बदला लेते हैं तो वह तेज और खतरनाक होता है। केन्या में एक मछुआरे ने नदी के किनारे एक बेबी हिप्पो को मारा। माँ हिप्पो ने सब कुछ देखा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर पाई। वह चुपचाप इंतजार करती रही। अगले दिन जब मछुआरा वापस नदी में आया, उसने अचानक हमला किया। तेज रफ्तार से पानी से बाहर निकली, उसकी नाव को पलट दिया और मछुआरे को हवा में उछाल दिया। जब वह नदी में गिरा तो हिप्पो ने उसे एक ही झटके में चीर डाला। पूरा पानी लाल हो गया। गांव वालों ने देखा कि वह हिप्पो घंटों तक उसी जगह रुकी रही, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहती हो कि उसका बदला पूरा हो गया। हिप्पो माफ नहीं करते। चिंपैंजी भले ही शरारती और मासूम दिखें, लेकिन जब वे गुस्से में आते हैं तो बेहद खतरनाक हो जाते हैं। कनेक्टिकट, अमेरिका में ट्रैविस नाम का 200 पाउंड का चिंपैंजी इंसानों की तरह पाला गया था। वह कपड़े पहनता था, टीवी देखता था और चाकू छुरी का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन उसकी मालकिन ने अपनी दोस्त चार्ला नैश को घर बुलाया। ट्रैविस अचानक पागल हो गया। उसने चार्ला पर हमला कर दिया और उसका एक ही मकसद था, उसका चेहरा नष्ट कर देना। उसने उसकी नाक काट दी, उसकी आंखें फाड़ दी और उसके हाथ नोच डाले। पुलिस ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन ट्रैविस तब तक हमला करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। चिंपैंजी सिर्फ मारते नहीं, वे आपको कभी ना भूलने वाला सबक सिखाते हैं। 2023 में स्पेन और पोर्चुगल के तटों के पास कुछ अजीब होने लगा। ओर्का व्हेल्स ने नावों पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर उन्होंने देखा ओर्का सिर्फ उन्हीं नावों को निशाना बना रहे थे जो पुराने समय में व्हेल शिकार के लिए इस्तेमाल होती थी। एक फीमेल ओर्का, जिसे व्हाइट ग्लैडिस कहा जाता था, इस पूरी साजिश की लीडर लग रही थी। मछुआरों का मानना है कि वह कभी किसी नाव से घायल हो गई थी और उसने पूरे झुंड को पलटवार करना सिखाया। ओर्का नावों के रडर्स तोड़ रहे थे, पतवारों को निशाना बना रहे थे और जहाज डुबा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, ये हमले आज भी जारी हैं। वे एक दूसरे को बदला लेना सिखा रहे हैं और उनकी रणनीति दिन ब दिन स्मार्ट हो रही है। रूस के सुदूर पूर्व के बर्फीले जंगलों में व्लादिमीर मार्कोव नाम के एक शिकारी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक साइबेरियन टाइगर को घायल कर दिया और उसका शिकार चुरा लिया। लेकिन मार्कोव को यह नहीं पता था कि यह बाघ बाकी बाघों से अलग था। यह भूलने वाला नहीं था, बल्कि उसने उसे शिकार करने का फैसला किया। बाघ ने कई दिनों तक उसे बर्फ के बीच ट्रैक किया, लगभग 50 मील का सफ़र तय किया, उसके हर मूव को सूंघते हुए। जब उसने मार्कोव के केबिन को ढूंढ लिया तो उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह इंतज़ार करता था, घंटों तक पेड़ों के बीच छिपकर उसे देखता था। फिर जैसे ही मार्कोव अपने घर लौटा, बाघ ने छलांग लगाई, एक ही वार से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन बाघ ने उसे खाया नहीं, उसने उसे चीर फाड़ कर मार डाला और उसके शव को वैसे ही छोड़ दिया। ये भूख की वजह से नहीं था, ये बदला था। शायद मधुमक्खियाँ छोटी और मासूम लगती हों, लेकिन जब वे बदला लेती हैं तो वह डरावना होती है।
ब्राजील में एक किसान ने घातक गलती की। उसने एक मधुमक्खी के छत्ते को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि ये साधारण मधुमक्खियां नहीं थीं। ये अफ्रीकनाइज्ड हनी बीज थी, दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक। जैसे ही आग छत्ते से टकराई, हजारों मधुमक्खियां हवा में उड़ गईं, लेकिन वे भागी नहीं। उन्होंने किसान का पीछा किया। छत्ता जलाने के आधे मील तक मधुमक्खियों ने उसका पीछा किया, उसे हजारों बार डंक मारा। जब वह गिर पड़ा तो उसका शरीर डंक से ढका हुआ था। उसका चेहरा सूजन के कारण पहचान में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी मधुमक्खियाँ उसे डंक मारती रहीं, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि वह कभी उन्हें नुकसान न पहुँचाए। उस दिन किसान ने एक जानलेवा सबक सीखा, कभी प्रकृति से पंगा नहीं लेना चाहिए। इनमें से कौन सी बदले की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी रोमांचक और डरावने किस्सों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखें, प्रकृति न तो भूलती है न ही माफ़ करती है।